नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है गुरुकुल ऑफ साइंसेज में। मैं दिनेश शर्मा और सजी देखें आज हम करने वाले हैं रियल नंबर्स के बारे में जो है थोड़ी सी हम डिस्कशन करेंगे। तो रियल एनालिसिस अपना सब्जेक्ट चल ही रहा है और पिछली क्लास में सर जी हमने क्या देखा था, क्या कहते हो, फंक्शंस के बारे में थोड़ी सी बातें करी थी। आज हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में, रियल नंबर्स के बारे में। तो देखें सर जी, अगर आप चैनल पे नए हैं और आप टारगेट कर रहे हैं यूपीएससी 2021 या 2022 ऑनवर्ड्स, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। 2021 या 2022 को जो टारगेट कर रहे हैं बच्चे, वो चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग जो है वो हर एक टॉपिक को इन डेप्थ देखते हैं विद सफिशिएंट नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स। बेसिकली जो अपना न्यूमेरिकल सेट है वो वही है जहाँ से यूपीएससी ज़्यादातर पूछता है। तो देखो, रियल नंबर की हम बात कर ही लेंगे। खैर थोड़ी सी बुक की बात कर लेते हैं कि आप लोगों ने जो है सर बुक कौन सी फॉलो करनी है रियल एनालिसिस के लिए। तो रियल एनालिसिस के लिए सर दो बुकें हैं जो बड़ी फेमस है। पहली बुक कौन सी है आपको मालूम ही है, अपना एसचेम जो पब्लिशर है उनकी है एमडी राय सिंघानिया की रियल एनालिसिस, आप वो फॉलो कर सकते हैं। सर जी बहुत ठीक किताब है वो। और दूसरी आप जो है अरोड़ा एंड मलिक, वो भी फॉलो कर सकते हैं सर, वो भी बहुत बढ़िया है। दोनों में ना एक जो ज़रा सा डिफरेंस मेरे को समझ आता है वो ये समझ आता है कि अरोड़ा एंड मलिक जो है वो थोड़ी सी कॉन्साइज है, मतलब उसमें चीज़ें स्ट्रेट फॉरवर्ड है। और जो आपकी एसचेम पब्लिशर की बुक है उसमें क्या है सर जी, चीज़ें जो है वो ऐसे थोड़ा सा बैकग्राउंड बना के जो है वो दी रहती हैं। अब आपको जो सा स्टाइल सर ज़्यादा अच्छा लगता है पढ़ने में, मतलब पहले आप बैकग्राउंड पढ़ते हुए आएँ और फिर मुद्दे की बात पे चलें या सीधा मुद्दे की बात पे आ जाएं, तो वो आप देख लें। तो दोनों ही बुकें ठीक है, दोनों ही आप रेफ़र कर सकते हो। बाकी नोट्स जो है सर आपने साथ के साथ बनाने ही हैं। साथ के साथ मतलब वीडियो से सर कुछ तो बनाते ही होगे ना। और देखो, नोट्स अपने खुद बनाने चाहिए, क्योंकि मैंने ये पहले भी समझाया था कि मेरा ब्रेन हो सकता है और आपका ब्रेन सर अलग फ्रिक्वेंसी पे हो सकता है। आपका ऐसे हो, मेरा ऐसे हो सकता है सर, मेरा ऐसे हो, आपका ऐसे हो। बहुत से केसेस में ऐसे भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये सर रेयर होता है कि टीचर और आपका ब्रेन बिल्कुल ऐसे चले, है ना। नोट्स के मामले में, पढ़ाने के मामले में तो चलेगा ही, क्योंकि अगर आपका इस फ्रिक्वेंसी पे मैं इधर पढ़ाऊंगा तब भी नहीं समझ पाओगे, इधर पढ़ाऊंगा तब भी नहीं समझ पाओगे। बिल्कुल लेवल पे हम लोग डिस्कस करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। नोट्स का सीन ये रहता है सर, हो सकता है जो चीज़ मेरे लिए इंपॉर्टेंट ना हो सर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो आपके लिए इंपॉर्टेंट ही ना हो। आपको ये तो ऑब्वियस ही बात है, आपको ऐसा लगे। तो इसलिए बेटर यही है कि नोट्स आप खुद बनाओ। वैसे आपको सर जो मेरे नोट्स हैं उनका पीडीएफ बहुत जल्द मिल जाएगा। स्कैनिंग प्रोसेस अभी जो है वो चल रहा है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है। आज का ये जो लेक्चर है, इस लेक्चर के नोट्स सर आपको डिस्क्रिप्शन में जो है वो देखने को मिल जाएंगे। आपको जी ड्राइव का लिंक भी मिल जाएगा। तो आज आप टेंशन मत लो, क्योंकि सर आज का जो ये सेशन है बेसिकली रियल नंबर्स का, ये क्या थोड़ा सा थ्योरेटिकल सेशन है और इसमें ज़्यादा कुछ डिस्कस करने का है नहीं, मतलब ऐसा लॉजिक वाला पार्ट। सीधी सीधी सर थ्योरी है वो डिस्कस करेंगे और कुछ इन पे सवाल जवाब कर लेंगे आप लोगों से सर, और तो क्या ही है। तो देखो, जो रियल नंबर अपने बने हैं सर, रियल नंबर्स को समझने के लिए अपने को ना 3 सेट जो है वो पहले पढ़ने पड़ते हैं, जिसमें से पहला सेट है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। थोड़ा सा हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे आज। जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना है सर। हमें डिस्कस करना है सेट ऑफ इंटीजर्स, थोड़ा सा इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सेट ऑफ इंटीजर्स, फिर उसके बाद देखें सर हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में, अपना तीसरा है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, 2 क्वेश्चन करने हैं रैशनल नंबर के ऊपर, बड़े ही फेमस है, आपने देखा होगा। जब डिस्कस करूंगा सर आप समझ ही जाओगे। और देखो सर हमने क्या देखना है आज हमने देखना है फील्ड थ्योरी, मतलब फील्ड आप जो है वो किसको बोलते हो। तो बेसिकली फील्ड की प्रॉपर्टी देखनी है, किसी सेट को कब फील्ड कहा जाता है, कब फील्ड नहीं कहा जाता, तो ये देखेंगे। हम ये देखेंगे कि सर ऑर्डर रिलेशन क्या होता है, ऑर्डर रिलेशन क्या होता है, ऑर्डर स्ट्रक्चर क्या होता है, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है, एडिशन कॉम्पोजिशन क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन कॉम्पोजिशन क्या होता है। तो ये सारी बात देखो आज हम लोग करने वाले हैं और मैं आपको हर एक चीज़ सर बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल आराम से एक्सप्लेन करूँगा, ताकि सर आगे चल के जब रियल नंबर्स को हम डिस्कस करेंगे तो कोई दिक्कत ना आए। रियल नंबर्स के ऊपर जो मेन वीडियो है सर वो कल आएगा,
थोड़ा सा लेंदी ज़रूर होगा, बट उसमें कोर आपको मिल जाएगा। वहाँ से आपके मैं बता दूंगा कि कौन से क्वेश्चन अक्सर एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे भी जाते हैं। ठीक है, आज बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, हम रियल नंबर को पढ़ने से पहले जो चीज़ें हमें आनी चाहिए आज हम वो पढ़ रहे हैं। आप ऐसा समझो, रियल नंबर की हम आज थ्योरी बिल्डअप कर रहे हैं, कल जाके अपने को पीक अचीव होगा। होता है ना मूवी के अंदर क्लाइमैक्स होता है, तो सर जी वो क्लाइमैक्स कल आएगा। आज तो हम बेसिकली स्टोरी बिल्डअप करने को चले हैं। तो सबसे पहले देखो हेडिंग लिखेंगे भैया हम लोग, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो जी, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो सर जी आप लोग जानते ही हो जो नेचुरल नंबर है वो क्या रहते हैं अपने, नेचुरल नंबर रहते हैं अपने 1 2 3 डॉट 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 डॉट, हैप्पी बर्थडे। तो अगर हम बात करें सेट ऑफ नेचुरल नंबर, देन n रिप्रेजेंट सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सो क्या सर जी हम इसको ऐसे लिख लें, देखो ऐसे लिख ही सकते हैं सर जी, कोई दिक्कत है ही नहीं। अब हमें ये देखना है कि ये जो नेचुरल नंबर का सेट है सर, इसके साथ क्या क्या प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड हैं और क्या क्या फिनोमेना एसोसिएटेड है। तो ना एक टर्म जो है सर अक्सर यूज़ करी जाती है, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, इसको भी अभी डिफाइन करते हैं कि ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है। एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, ऐसा बोला जाता है कि जो नेचुरल नंबर हैं सर इनके पास एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर पाया जाता है। तो सवाल आता है कि ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है क्या। एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर का मतलब सर दो चीज़ों से होता है। पहली चीज़ है आपकी एडिशन कॉम्पोजिशन, ये थोड़े भारी भरकम वर्ड है, टेंशन ना लेना भैया, मैं सारे 1 बाय 1 एक्सप्लेन करूँगा, घबराने का नहीं है बिल्कुल, समझ रहे हो ना सर जी। एकदम बिंदास होके जो है वीडियो देखने का है और अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर भी करने का है। एडिशन कॉम्पोजिशन है अपने पास, दूसरा है मल्टीप्लिकेशन कॉम्पोजिशन। मैं अभी समझाऊंगा सर इन चीज़ों को ना, आप टेंशन ना लो। मल्टीप्लिकेशन कॉम्पोजिशन, और सर देखो अभी जो अपना चैनल है वो ग्रोइंग स्टेज पे है, मतलब इनिशियली स्टेज है, ग्रोइंग भी क्या ही बोलूँ मैं। तो सर जितना हो सके उतना आप लोग शेयर करा करो अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो, ताकि देखो थोड़ा सा भाई चैनल भी ग्रो कर जाए और बाकी बच्चों का भी भला हो जाए। समझ रहे हो ना सर बातचीत को, म्यूचुअल बेनिफिट हो जाएगा। खैर आप करो ना करो सर जी वो आपकी इच्छा है, पढ़ाना तो मेरा धर्म ही है। तो देखें जी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर क्या रहता है। एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर हम बोलते हैं कि अगर किसी सेट के पास ये दो चीज़ें हैं तो यानी वो सेट एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर पोजेस करता है। अब सर एडिशन कॉम्पोजिशन होता क्या है। एडिशन कॉम्पोजिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम एक पेयर को एसोसिएट करवाते हैं नए नेचुरल नंबर के साथ विद द हेल्प ऑफ सम। फॉर एग्जांपल मैं ऐसा मान लूँ, देखो जी 2 + 3, अपने पास ये 2 नेचुरल नंबर थे, 2 भी नेचुरल नंबर है, 3 भी नेचुरल नंबर है। आप 2 को और 3 को अगर ऐड करते हो सर तो आंसर क्या आता है, 5। तो हमने क्या किया, हमने एक पेयर लिया नेचुरल नंबर का और हमने उस पेयर को एक नए नेचुरल नंबर के साथ एसोसिएट करवाया विद द हेल्प ऑफ सम। समझ रहे हो सर, हमने क्या किया, हमने 2 नेचुरल नंबर लिए और उन 2 नेचुरल नंबर को एक नए नेचुरल नंबर के साथ एसोसिएट करवाया विद द हेल्प ऑफ सम। अगर आप ऐसा कर रहे हो और आपके ये जो सेट है ये प्रॉपर्टी उसके अंदर पाई जाती है कि आप एक पेयर को एक नए नंबर के साथ या नए नेचुरल नंबर के साथ एसोसिएट करवा पा रहे हो, तो हम बोलते हैं कि नेचुरल नंबर का जो सेट है उसके अंदर सर एडिशन कॉम्पोजिशन देखने को मिलता है। क्या बोलते हैं सर जी, कि जो आपका नेचुरल नंबर का सेट है उसके अंदर एडिशन कॉम्पोजिशन देखने को मिलता है। तो हम ऐसा लिख दे क्या, इफ a plus b equals to c provided that for all values of a b c which belongs to n। ये बात सही है। अगर ये कंडीशन मिल ही जाए अपने को तो हम बोलते हैं कि जो आपका सेट है वो एडिशन कॉम्पोजिशन को फॉलो करता है, या एडिशन कॉम्पोजिशन उसके अंदर है, क्योंकि आप 2 नंबर को एक नए नंबर के साथ एसोसिएट करवा रहे हो और सौभाग्य से वो तीनों ही नंबर उस सेट के अंदर देखने को मिलते हैं। अब देखो सर जी मल्टीप्लिकेशन कॉम्पोजिशन क्या रहता है। मल्टीप्लिकेशन कॉम्पोजिशन का मतलब है वही आप एक पेयर लेते हो नेचुरल नंबर का
और उस पेयर को एक नए नंबर के साथ आप एसोसिएट करवाते हो, सौभाग्य से वो नया नंबर भी एक नेचुरल नंबर ही होता है। लेकिन एसोसिएट करवाने का सर इस बारी तरीका वो मल्टीप्लिकेशन है। लेट से 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा सर आपका 6 आ जाएगा। देखो तो यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं कि एक पेयर लिया हमने नेचुरल नंबर का और उसको एक नए नेचुरल नंबर के साथ एसोसिएट करवाया विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लिकेशन, और ये तीनों ही जो नंबर हैं वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं। तो अगर आपके सेट में ये चीज़ देखने को मिलती है तो हम बोलते हैं कि जो आपका सेट है उसके अंदर मल्टीप्लिकेशन कॉम्पोजिशन देखने को मिलता है। तो यानी अपना जो ये नेचुरल नंबर का सेट है सर ये मल्टीप्लिकेशन कॉम्पोजिशन भी कैरी करता है, या इसके पास मल्टीप्लिकेशन कॉम्पोजिशन भी है। मल्टीप्लिकेशन कॉम्पोजिशन को अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ लॉजिकली, तो इफ़ ए बी इज इक्वल्स टू सी, और कंडीशन क्या है, फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी दैट बिलोंग्स टू एन। अगर ऐसा कंडीशन है इट मीन्स नेचुरल नंबर के पास जो सेट है ना, सेट उसके पास मल्टीप्लिकेशन कॉम्पोजिशन रहता है। तो अगर किसी सेट के पास मल्टीप्लिकेशन कॉम्पोजिशन है और एडिशन कॉम्पोजिशन है तो आप ये कहते हो कि उस सेट के पास एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है। क्या कहेंगे सर जी, कि उस सेट के पास एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है। अब ना हमें सर इनकी प्रॉपर्टीज़ देखनी है, दैट एडिशन कॉम्पोजिशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है और मल्टीप्लिकेशन कॉम्पोजिशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं विद रिस्पेक्ट टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो प्रॉपर्टी देखेंगे सर जी, वेरी गुड। तो पहले जो है हम किसकी प्रॉपर्टी देखेंगे जी, हम देखेंगे एडिशन कॉम्पोजिशन की। एडिशन कॉम्पोजिशन, बहुत बढ़िया सर जी। उम्मीद करता हूँ आपको ये एडिशन कॉम्पोजिशन किस बला का नाम है सर समझ आया होगा, और मल्टीप्लिकेशन कॉम्पोजिशन किस बला का नाम है ये भी समझ आया होगा। सर अगर ऐसा है तो आपने कमेंट और लाइक करके मेरे को बताना है। देखो सर कोई मसला रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू वाली बात नहीं है। आप लोगों के लिए एक नंबर है स्पेशल, और नंबर है सर ये 9310172405। ये आपका डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है और मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। कोई भी सर आपको इशू रहता है मैथमेटिक्स से रिलेटेड, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पे डाउट पूछ सकते हो, सर टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हो। तरीका क्या है, आपने फ़ोटो भेजना है, फ़ोटो में जो जहाँ भी डाउट हो उसको हाईलाइट करके और ऑडियो रिकॉर्ड करके सेंड कर दो। जैसे ही मेरे को टाइम लगेगा मैं आपको सर रिवर्ट बैक जो है वो ज़रूर करूँगा, टेंशन ना लें। तो अभी देखो हम बात करते हैं सर किसकी, एडिशन कॉम्पोजिशन की। नेचुरल नंबर में कि जो एडिशन कॉम्पोजिशन है सर उसके पास कौन कौन सी प्रॉपर्टी रहती है। सबसे पहले तो सर आपका जो एडिशन है वो कॉम्यूटेटिव है। कैसा है सर, कॉम्यूटेटिव है। कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, मीन्स a प्लस बी करो आप, या आप करो सर b प्लस a फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ a एंड b दैट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर या सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सर ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है। दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो है सर एसोसिएटिविटी की। तो हम लिखेंगे ये जो है वो एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है, एडिशन कॉम्पोजिशन। एसोसिएटिव क्या कहता है सर जी, लॉ दैट आप पहले b प्लस सी ऐड करें, उसमें a ऐड कर दें, या फिर आप पहले क्या कर दें सर जी, a में b ऐड कर दें और फिर c ऐड करें। तो एक ही बात है, ये भी फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ a b c दैट बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो आपका जो एडिशन है वो कॉम्यूटेटिव भी है, आपका जो एडिशन है वो एसोसिएटिव को भी फॉलो करता है, एसोसिएटिव लॉ को। अब सर एक टर्म होती है आपकी क्या होती है, एडिटिव आइडेंटिटी। क्या टर्म होती है सर, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब ये होता है कि आप किसी नंबर में, लेट से मैं आपको समझाता हूँ एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, और फिर हम चेक करेंगे क्या नेचुरल नंबर के पास एडिशन कॉम्पोजिशन में एडिटिव आइडेंटिटी रहती है या नहीं रहती है। एग्जाम्पल ले सर, आप कोई आपके पास एलिमेंट था, अगर आप a में x ऐड करें और वापस आपको सर a मिल जाए, a में क्या ऐड कर रहे हैं सर जी, आप x ऐड कर रहे हैं और वापस आपको a ही मिल जाए, आप ये कहते हो जी x आपका एडिटिव आइडेंटिटी है। क्या कहेंगे सर जी, x आपका एडिटिव आइडेंटिटी है। तो मेरे को एक बात बताओ कि एडिटिव आइडेंटिटी के मामले में मैं मान लो 2 को चेक कर रहा हूँ, 2 नेचुरल नंबर है,
दो में मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि मेरे को दो मिल जाए? आप कहोगे दो में आप जीरो ऐड कर दो। बस सर जी जीरो तो आप ऐड ही नहीं कर सकते। क्यों? आप देखो क्या नेचुरल नंबर का जो सेट है इसके अंदर जीरो आता है? आप कहेंगे जी नहीं आता जीरो, तो नहीं आता तो सर जी गलत बात है फिर तो। ये हम ऐसा कहते हैं कि जो आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर है इसके अंदर एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करती। समझ आ गया सर जी क्यों नहीं करती? तो देखो इसका ना एक बारी जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद इसको हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। तो सर जी देखो ये इसके ना नोट्स हैं, बिल्कुल अच्छे से लिखा हुआ है, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा होपफुली। इस तरीके के नोट्स जो हैं ये बने हुए हैं और सौभाग्य से सर ये डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएं और ये देखो ये नोट्स जो हैं वो डाउनलोड आप कर सकते हैं। सर जी थोड़ी सी मेहनत लगती है बनाने में, तो अप्रिशिएट ज़रूर करें। ठीक है सर जी, बाकी तो कोई मसला नहीं है। तो हम देखो बात कर रहे थे कि एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव है, एसोसिएटिव है। अच्छा सर एडिशन में जो है वो तीसरी प्रॉपर्टी ये है कैंसिलेशन लॉ। कैंसिलेशन लॉ, कैंसिलेशन लॉ देखो क्या होता है, इसको मैं समझाता हूँ आपको। लाइक आप ये कहते हो ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस सी, देन आप ऐसा कह सकते हो कि a इज इक्वल्स टू सी, इट इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल्स टू सी। b बेसिकली आपका क्या हो रहा है यहाँ पे? कैंसल हो रहा है। b क्या हो रहा है सर जी? यहाँ पे कैंसल हो रहा है। तो देखो एडिशन में जो है अपनी यही प्रॉपर्टीज़ हैं एडिशन कॉम्पोजिशन में। अभी अपने को बात करना है सर मल्टीप्लिकेशन कॉम्पोजिशन में जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर के कॉन्टेक्स्ट में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो देखने को मिलती हैं, और उसके बाद थोड़ी सी हम कुछ और चीज़ें जो हैं वो डिफ़ाइन करेंगे। तो अब ये चीज़ें क्या हैं सर जी? ऐसे तो याद नहीं रहती किस ऑर्डर में क्या है, तो मेरे को भी क्या थोड़ा बहुत ऐसा देखना पड़ता है, समझ रहे होगे ना आप बातचीत को। तो देखो जी अपना जो मल्टीप्लिकेशन कॉम्पोजिशन है इसमें हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आप मेरे को एक बात बताओ, जो इसका ये मल्टीप्लिकेशन कॉम्पोजिशन है इसमें सर पहला कॉम्यूटेटिव लॉ तो फॉलो होता है। लाइक हम बात करें मल्टीप्लिकेशन कॉम्पोजिशन की, तो कॉम्यूटेटिव तो सर ये है, ऐसा देखने को मिलता है कि अगर आप 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो या 3 को सर 2 से करो तो आंसर सेम ही आना है। कॉम्यूटेटिव बोले तो आप ए बी निकालो या बी ए निकालो, सेम ही बात है। फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी दैट बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। बहुत बढ़िया। अच्छा कॉम्यूटेटिव है आपका ये जो मल्टीप्लिकेशन है सर, ये एसोसिएटिव भी है, ये एसोसिएटिव भी है। एसोसिएटिव बोले तो आप पहले b और c को मल्टीप्लाई करो फिर आप a को मल्टीप्लाई करो, या पहले आप a और b को मल्टीप्लाई कर लो फिर आप c को मल्टीप्लाई कर लो। फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ a b c दैट बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। बहुत बढ़िया। अब ना सर जैसे देखो एडिशन में हमने एक बात समझी थी, ये एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी नेचुरल नंबर के पास एग्जिस्ट नहीं करती। अब मेरा सवाल है क्या ऐसे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है वो एग्जिस्ट करती है? सर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या है समझना। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब है लेट्स से 2 मल्टीप्लाई बाय सम x गिव्स अस 2। अगर आप 2 को किसी x से मल्टीप्लाई करें और वापस से आपको 2 मिल जाए, आप कहते हैं कि x जो है आपका वो एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ठीक है सर जी। अब ये ना देखो बचपन से हमारे मन में क्या भरा हुआ है सर जी, ये 1 होता है या ये 0 होता है ऐसा, बट सर ऐसा ज़रूरी नहीं है। बाइनरी ऑपरेशन में चीज़ें जो हैं वो बदल जाती हैं, आपने देखा भी होगा। तो यहाँ पे देखो हम बात करें वैसे जनरली जो है वो 1 ही होता है, बट सर अगर हम कोई ऐसा अपना स्पेसिफिक डिफाइन कर दें सेट और उसकी प्रॉपर्टीज़, तो सर ये बातें बदल जाती हैं। मॉडर्न अलजेब्रा में आप देख भी लोगे इस चीज़ को। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या बात बोलते हैं, अगर आप 2 को x से मल्टीप्लाई करो और वापस से क्या आ जाए आपका 2 आ जाए, इट मीन्स x जो है वो आपका क्या है सर, एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो आप देखो क्या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नेचुरल नंबर के सेट में एग्जिस्ट करती है। हम बात कर रहे हैं सर किसकी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आप देखो सर जी क्या नेचुरल नंबर के सेट में ये देखने को मिलती है? आप कहेंगे जी बिल्कुल देखने को मिलती है। कैसे? अगर मैं a को 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो सर a आएगा, और 1 जो है
क्या अपना नेचुरल नंबर के सेट में मौजूद होता है? आप कहेंगे बिल्कुल होता है, कर लो बात। तो यानी जो आपका नेचुरल नंबर का सेट है उसके अंदर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी देखने को मिलती है। अच्छा सर, अब 2 टर्म और हैं, उनको भी जल्दी से मैं डिस्कस कर लेता हूँ क्योंकि आगे उनका जिक्र होगा। एक होता है आपका जैसे एडिटिव इन्वर्स, एक होता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अब ये क्या भला है, इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर चेक करेंगे क्या नेचुरल नंबर के सेट में दोनों चीज़ें हैं। सर पहले डिस्कस करते हैं एडिटिव इन्वर्स को। एडिटिव इन्वर्स का मतलब ये होता है कि आप ए में कोई एलिमेंट ऐड कर रहे हैं -a, तो आंसर आपका 0 आ जाए। 0 का मतलब होता है सर, देखो मैं समझाता हूँ इन्वर्स कैसे डिफाइन होता है ना। ज़रूरी नहीं है हर बार 0 मिले, ऐसा जो है वो आपने फिक्स नहीं कर देना है सर, लॉजिक समझना है। इसका लॉजिक ये होता है कि आप ए में ऐसा क्या ऐड करें, ध्यान से सुनना, ए में आप ऐसा क्या ऐड करें कि आपको एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए। एडिटिव आइडेंटिटी सौभाग्य से एडिशन में क्या होता है, 0 होता है। एडिशन में क्या होता है सर, एडिटिव आइडेंटिटी 0 होता है। तो मैं ए के अंदर ऐसा क्या ऐड करूं कि मेरे को 0 मिल जाए, और जो चीज़ मैं ऐड करूंगा उसको मैं बोलूँगा एडिटिव इन्वर्स। समझ रहे हो? तो एडिटिव इन्वर्स क्या है? एडिटिव इन्वर्स बेसिकली वो एलिमेंट है जिसको आप ऐड कर रहे हो तो आपको सर एक एडिटिव आइडेंटिटी देखने को मिलती है। तो मेरा सवाल ये है कि एडिशन में तो सर -a ही ऐड करना पड़ेगा अगर 0 लाना है तो -a तो सर नेचुरल नंबर में दिखता नहीं है। इसका मतलब हम ऐसा बोल दें कि जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है उसके अंदर एडिटिव आइडेंटिटी तो देखने को नहीं मिलता, साथ ही साथ एडिटिव इन्वर्स भी देखने को नहीं मिलता, क्योंकि एडिटिव इन्वर्स क्या है, नेगेटिव ऑफ ए है सर, ये तो मिलता ही नहीं है। बात बिल्कुल क्लियर है। तो एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इन्वर्स दोनों ही नेचुरल नंबर में नहीं होते। ठीक है जी। ऐसे क्या होता है सर, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है। समझना सर लॉजिक। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब ये है कि आप ए को ऐसे किस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करोगे कि आपको आंसर मिले मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी सौभाग्य से क्या होती है, 1 होती है। तो हम ए को बताओ किससे मल्टीप्लाई करें कि वापस से 1 आ जाए, आप कहेंगे 1/a, यही तो बात। लेकिन 1/a तो सर एग्जिस्ट करता ही नहीं है नेचुरल नंबर के अंदर। तो यानी नेचुरल नंबर के अंदर सर ना तो आपको एडिटिव इन्वर्स देखने को मिलता है, ना ही आपको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स देखने को मिलता है। क्या सर जी ये बात इधर क्लियर है आप लोगों को? क्या कहते हो? कमेंट करके बताना है मुझे। तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग एक। वेरी गुड। तो अभी देखो सर कुछ और बातें हैं, लाइक ऑर्डर रिलेशन क्या होता है उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ आपको, और फिर आगे चलेंगे, और तो क्या ही है। तो सर जी देखो अब बात करेंगे हम लोग दी रिलेशन ग्रेटर देन। अब ये क्या है सर, डिस्कस करना ज़रूरी है क्योंकि इसका भी आगे जो है हम यूज़ करेंगे, मतलब काफ़ी बार ये चर्चा में आएगा शब्द। देखो वो कहता है कि अगर आप नेचुरल नंबर की बात करते हो सर, क्या है बस ये एक सेट को समझने में क्या है थोड़ा सा टाइम लगता है नेचुरल नंबर को, उसके बाद आप देखोगे इंटीजर और रैशनल नंबर को समझने में हमें इतना टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि सर वो कंपैरेटिवली आसान हो जाएगा, चीज़ें हम लोग समझ ही चुके हैं। तो आप ये कहता है कि देखो आपके पास 2 नेचुरल नंबर हैं, लेट से a एंड b। कंडीशन ये है दोनों नेचुरल नंबर होने चाहिए सर डिफरेंट। क्या होने चाहिए? देखो डिफरेंट। ऐसे भाई आप सेम लेके चीटिंग नहीं कर सकते। तो a और b हैं, दोनों डिफरेंट हैं। तो क्या होगा, वो कहता है यहाँ पे 2 संभावनाएं हैं। पहली संभावना सर क्या हो सकती है कि अगर आपका a जो है वो हो सकता है वो b से बड़ा हो, पॉसिबल है। और दूसरी संभावना क्या हो सकती है कि b है सर वो आपका a से बड़ा हो। यही 2 संभावना है। देखो अगर कोई सेट मतलब पहले तो ये समझना है जो रिलेशन होता है ना ये ग्रेटर देन वाला, इसको हम बोलते हैं सर ऑर्डर रिलेशन। ग्रेटर देन वाले रिलेशन को क्या बोलते हैं हम लोग? ऑर्डर रिलेशन। रियल एनालिसिस की भाषा में इस रिलेशन को बोला जाता है ऑर्डर रिलेशन। अब सर वो क्या होता है ना, देखो हर ब्रांच की ना अपनी अपनी टर्म्स होती हैं, समझ रहे हो बात को? कल को हम लोग ज्योमेट्री पढ़ेंगे सर उसकी अपनी टर्म है, कल को हम लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ेंगे सर उसकी अपनी टर्म है, कल को हम लोग एलपीपी पढ़ेंगे सर उसकी अपनी टर्म है। तो ऐसे जो रियल एनालिसिस है सर इसकी अपनी टर्मिनोलॉजी है, हर ब्रांच की अपनी होती है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। तो रियल एनालिसिस में या हम आगे मॉडर्न अलजेब्रा में भी देखेंगे,
कि ये अगर b इज़ ग्रेटर देन a है या a इज़ ग्रेटर देन b है, ये ग्रेटर देन वाला जो रिलेशन है इसको हम क्या बुलाते हैं सर जी? ऑर्डर रिलेशन। क्या बुलाएंगे बोलो? ऑर्डर रिलेशन। बहुत बढ़िया। अब अगर किसी सेट के पास सर ये ऑर्डर रिलेशन है, जो कि नेचुरल नंबर के पास तो है, अगर किसी सेट के पास ये ऑर्डर रिलेशन है तो हम बोलते हैं कि आपका जो वो सेट है सर वो ऑर्डर स्ट्रक्चर पोजेस करता है। क्या बोलेंगे सर जी? कि अपना जो वो सेट है उसके पास क्या अवेलेबल है? ऑर्डर स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे? ऑर्डर स्ट्रक्चर। बढ़िया, ऑर्डर स्ट्रक्चर। तो हम अगर बात करें कि आपका जो नेचुरल नंबर का सेट है सर उसके अंदर तो ऑर्डर रिलेशन है, यानी जो सेट है नेचुरल नंबर का वो ऑर्डर स्ट्रक्चर पोजेस करता है। एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर तो है ही उसके पास, साथ ही साथ कैसा स्ट्रक्चर भी है भैया? ऑर्डर स्ट्रक्चर भी है। तो ऑर्डर स्ट्रक्चर की क्या है सर ना कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, एक बारी उन पे भी ज़रा थोड़ी सी नज़र डाल ही लेते हैं। सर पहली प्रॉपर्टी है इसकी ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी, ट्रांजिटिविटी का मतलब होता है क्या है? समझना। आप कहते हो कि a इज़ ग्रेटर देन b एंड b इज़ ग्रेटर देन c, इट मीन्स वी कैन से दैट a इज़ ग्रेटर देन c। ऐसा बोल ही सकते हैं, a b से बड़ा है और b c से बड़ा है, इसका मतलब a जो है वो c से भी क्या रहा होगा सर? बड़ा ही रहा होगा। समझते सर इस बात को? और देखो ये जो ऑर्डर स्ट्रक्चर है इसका नेचुरल नंबर में सर ये कंपैटिबल है एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर के साथ। कैसे? समझना। लाइक आप एक स्टेटमेंट देखो, मैं कहता हूँ जी a इज़ ग्रेटर देन b, ये क्या है अभी? ये तो ऑर्डर स्ट्रक्चर है अपना या ऑर्डर रिलेशन है अपना। सर हम ये बोल सकते हैं इस बेसिस पे दैट a प्लस सी इज़ ग्रेटर देन b प्लस सी। अगर ऐसा है, और सर ऐसा है ही, आप देख लो, एक एग्जाम्पल ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी चीज़ें सर अगर आपको ऐसे ना समझ आए ना ए बी सी में, कोई दिक्कत नहीं होती। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो आप कोई भी दो नंबर उठा ले वहाँ से जिसमें a की वैल्यू b से बड़ी हो। लेट से a इज इक्वल्स टू 5, b इज इक्वल्स टू 2, तो हम जानते हैं 5 इज ग्रेटर देन 2। और सर आप जो है दोनों साइड 3 ऐड कर दें तो 8 इज ग्रेटर देन 5, तो प्रॉपर्टी होल्ड कर रहे हैं यहाँ पे। तो हम ऐसा बोलते हैं कि अपना ये जो ऑर्डर स्ट्रक्चर है ये कंपैटिबल है विद एडिशन कॉम्पोजिशन, यहाँ पे क्योंकि एडिशन का यूज़ हुआ है। अच्छा सर एक स्टेटमेंट और देखें, मैं कहता हूँ जी a इज़ ग्रेटर देन b, तो इस बेसिस पे सर हम ये भी कह सकते हैं AC इज़ ग्रेटर देन BC। कैसे? सर वही एग्जाम्पल ले लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। C यहाँ पे अपना क्या है सर जी? 3 है, तो 5 तिया 15 और 3 दूनी 6, देखो अभी भी होल्ड कर रहा है ना होल्ड, 15 अभी भी बड़ा ही है 6 से। तो हम बोलते हैं कि ये जो ऑर्डर स्ट्रक्चर है सर ये कंपैटिबल है किसके साथ भी? मल्टीप्लिकेटिव कॉम्पोजिशन जो है, मल्टीप्लिकेशन वाला जो कॉम्पोजिशन है उसके साथ भी आपका ऑर्डर स्ट्रक्चर क्या है सर? कंपैटिबल है। और देखो वो क्या कहता है, एक प्रॉपर्टी होती है वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी। वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी क्या होती है? आप सर ऐसे देखो, नेचुरल नंबर का सेट है, नेचुरल नंबर के सेट का आप कोई ना सबसेट कंसीडर कर लो, नॉन एम्प्टी। ध्यान रखना, हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं नेचुरल नंबर का एक सबसेट कंसीडर करेंगे विच इज़ नॉन एम्प्टी। तो लेट्स से नॉन एम्प्टी ये अपना एक सबसेट है नेचुरल नंबर का, है ना सर? वो ऐसा कहता है कि आपका ये जो सबसेट होगा नेचुरल नंबर का, इसके अंदर एक लीस्ट एलिमेंट देखने को ज़रूर मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा भैया? लीस्ट एलिमेंट ज़रूर देखने को मिलेगा। आप देख लो सर यहाँ पे लीस्ट एलिमेंट 2 है। अगर ऐसा होता है कि किसी सेट के सबसेट में, नॉन एम्प्टी सबसेट में आपको एक लीस्ट एलिमेंट देखने को मिलता है, उसको हम बोलते हैं वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी। क्या बोलेंगे जी? वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी। वेरी गुड। और सर ऐसा भी देखा जाता है कि आपका ये जो नेचुरल नंबर का सेट है इसमें सर ये चीज़ होल्ड करती है। क्या? मैं लिख के बताता हूँ आपको। ये चीज़ a b प्लस सी बेसिकली ये मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों का मिक्सचर है, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूशन लॉ बोलते हैं, आपने पढ़ा भी होगा। a प्लस बी, ये चीज़ जो है नेचुरल नंबर के अंदर होल्ड करती है। AC कैसे होल्ड करती है सर? ना समझ आए, आप एग्जाम्पल ले लो, नेचुरल नंबर ले लो 3 और चेक करो क्या ये चीज़ सेम है। आप कहोगे जी सेम है। तो हम कहते हैं कि यहाँ पे जो
मल्टीप्लिकेशन है सर वो डिस्ट्रीब्यूटिव है ओवर एडिशन, है ना। मल्टीप्लिकेशन को आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो एडिशन पे, तो ये चीज़ जो है वो नेचुरल नंबर के अंदर पाई जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अपना ये ऑर्डर स्ट्रक्चर जो है ये हमने डिस्कस कर लिया क्या होता है, ये नेचुरल नंबर के अंदर पाया जाता है। सर अब ऐसा देखा गया कि नेचुरल नंबर जो है वो प्रिंसिपल ऑफ फाइनाइट इंडक्शन को भी क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल इंडक्शन क्या होता है, थोड़ा सा हम ऐसा देख लेते हैं, बाकी नोट्स में सर आपको जो है वो मिल जाएगा पूरा उसका लेखा जोखा। हम कहते हैं कि कोई स्टेटमेंट है अपने पास Pn, और सबसे पहले हम ये देखते हैं क्या P1 अपना ट्रू है, मतलब अगर आप n का वैल्यू 1 ले लो तो उसके लिए क्या ये जो स्टेटमेंट थी आपकी Pn कोई स्टेटमेंट ही तो रही होगी या कोई एक्सप्रेशन रहा होगा, क्या वो चीज़ ट्रू है, आप देखते हैं जी ट्रू है, तो उसके बाद आप क्या मान के चलते हैं कि अगर आपका Pn ट्रू है विच इम्प्लाइज दैट Pn+1 इज ऑल्सो ट्रू। अगर आप ये मान के चल लें कि अगर आपका Pn ट्रू है और उसके बाद अगर आप ये साबित कर दें कि Pn+1 भी ट्रू है, इसको ट्रू मान के, तो हम कहते हैं कि जो स्टेटमेंट था Pn का सर वो हर n के लिए क्या होगा, अपना ट्रू होगा। ये प्रिंसिपल का जो है मतलब इंडक्शन का जो प्रिंसिपल है सर आपने ये पहले भी देखा होगा, नहीं अगर आपको आता तो कोई नहीं कमेंट कर देना सर, इसके हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे किस तरीके से करने होते हैं। तो देखो जी कुल मिला के जो नेचुरल नंबर का सेट है सर उसमें यही सब बातें हैं कि आपका एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर होता है नहीं होता, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, ऑर्डर स्ट्रक्चर होता है नहीं होता, क्या वो कंपैटिबल है एडिशन के साथ, क्या वो कंपैटिबल है मल्टीप्लिकेशन के साथ। अच्छा, बात आती है सब्ट्रैक्शन और डिवीजन की, ये तो सर बाकी रह गए, तो एक काम करो इसका स्क्रीनशॉट लो पहले तो आप लोग, वेरी गुड सर। इन दो को जो है ना वो फटाक से डिस्कस और कर लेते हैं, किसको, एडिशन और सब्ट्रैक्शन और डिवीजन। नेचुरल नंबर में क्या ये चीज़ पॉसिबल है ये भी देख लेते हैं सर जी। तो यहाँ पे जो है हम बात करने वाले हैं सर किसकी, सब्ट्रैक्शन की। तो सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, लेट a + x = c, तो x कितना आएगा यहाँ से c - a, और हम ये कह रहे हैं दैट ऑल वैल्यूज ऑफ c एंड a विच बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ऐसा हम लोग बोल रहे हैं कि जो c और a है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं। ऑब्वियसली x भी आपका जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करना चाहिए। तो सर ये कब पॉसिबल है आपका, ये कब पॉसिबल है समझना। देखो दो बातें हो सकती हैं, या तो आपका c a से बड़ा हो पहला केस, या दूसरा केस आपका c a से छोटा हो। अगर मेरे को एक बात बताना, अगर मैं बोलूं सर c मेरा a से बड़ा है तो लेट से 5 - 2, तो x आ गया सर अपना 3, और 3 जो है एक नेचुरल नंबर है तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी सर कोई इशू नहीं है। सर दूसरा केस, जब c अपना a से छोटा है तो लेट से c का वैल्यू 2, a का वैल्यू 5, सर आया -3, और हम ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं दैट -3 जो है वो नेचुरल नंबर के सेट से बिलोंग नहीं करता। सर जी अगर ऐसा है तो यानी सब्ट्रैक्शन पॉसिबल तो है लेकिन विद सम कंडीशंस। वो कंडीशन क्या है कि नेचुरल नंबर के अंदर सब्ट्रैक्शन इज ओनली मीनिंगफुल ओनली व्हेन, ऐसे बोलते हैं ना, इफ एंड इफ ओनली c इज ग्रेटर देन a। अगर c आपका a से बड़ा है तभी सब्ट्रैक्शन जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के अंदर मीनिंगफुल है, अदरवाइज सर उसका कोई मीनिंग है ही नहीं, क्योंकि आंसर आपका फिर नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करेगा। समझ लेना सर जी बात को। ऐसे ही देखो हम डिवीजन का अगर बात करें तो लेट से ax = c, देन x आ गया c / a। तो सर डिवीजन देखो तब तक आपकी जो है मीनिंगफुल है जब तक आपका a जो है वो डिविज़र है किसका, c का। अगर सर ऐसा नहीं है तो डिवीजन इज़ नॉट मीनिंगफुल इन दिस सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अगर आपका a डिविज़र है किसका, c का, जैसे c ले लो आप 12 और आप a ले लो सर जी 4, तो आंसर कितना आएगा 3 आ गया सर x, और ये 3 किससे बिलोंग करता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। इसका मतलब अभी ये मीनिंगफुल है अपना। अगर ये सर आपका डिविज़र नहीं है, लेट से 12 / 5, तो सर वहाँ पे जो आपका डिवीज़न है वो कोई सेंस वहाँ पे बनेगा नहीं,
समझ रहे ना लॉजिक को आप। तो यहाँ पे दो कंडीशंस हैं सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में। सब्ट्रैक्शन में ये कंडीशन है दैट सी मस्ट बी ग्रेटर देन ए, अदरवाइज सब्ट्रैक्शन इज मीनिंगलेस, कोई मीनिंग नहीं है। और डिवीजन में क्या कंडीशन है दैट ए मस्ट बी डिविजर ऑफ सी, अदरवाइज डिवीजन इज ऑल्सो मीनिंगलेस इन दिस सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो सर ये कुल मिला के नेचुरल नंबर की रामायण थी। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, वेरी गुड। तो सर देखो ये तो आप ही बताओगे मेरे को कि आपको ये रामायण कितनी समझ आई, कितनी समझ नहीं आई, कमेंट में मेरे को बताइएगा ज़रूर। अभी हम आगे चलते हैं। तो सर जी जो सेकंड अपन ने सेट समझना है वो है सेट ऑफ इंटीजर्स। तो आप देखो इंटीजर से भली भांति वाकिफ़ हैं, दैट इज़ -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये सारी वैल्यूज़ क्या हैं सर जी, अपनी इंटीजर्स हैं। तो सेट ऑफ इंटीजर्स को कई लोग z से डिनोट करवाते हैं, कई लोग i से डिनोट करवाते हैं। सर जी चॉइस इज़ योर्स, आप किस से डिनोट करवाते हो। तो ऐसे लिख लूँ क्या मैं, इसके अंदर 0 है, -1 है, +1 है, -2 है, +2 है, और ये चलता रहता है सिलसिला कुछ इसी तरीके से। तो सबसे पहले देखो सर जी हम ये देखते हैं कि जो अपना सेट ऑफ इंटीजर्स है इसके अंदर तो अपना एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर तो है। एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बोले तो एडिशन कॉम्पोजिशन भी है और मल्टीप्लिकेशन कॉम्पोजिशन भी है। आप दो इंटीजर्स को एक तीसरे इंटीजर के साथ एसोसिएट करवा सकते हो विद द हेल्प ऑफ एडिशन ऑपरेटर, लाइक 2 + 3 = 5। तो 2 और 3 आपने एक पेयर लिया, आपने उसको 5 के साथ एसोसिएट करवा दिया विद द हेल्प ऑफ एडिशन। तो यानी एडिशन कॉम्पोजिशन तो है। दूसरा सर मल्टीप्लिकेशन कॉम्पोजिशन, आप देखें 2 × 3 = 6। तो आपने एक पेयर लिया 2, 3 का, विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लिकेशन आपने उसको एसोसिएट करवाया किसके साथ सर जी, 6 के साथ। इसका मतलब सर जी इसमें तो आपका मल्टीप्लिकेशन जो कॉम्पोजिशन है वो भी है। यानी मैं बोल दूं क्या सबसे पहली बात कि जो सेट ऑफ इंटीजर्स है इनके पास एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर होता है। ओहो बताओ क्या बोल रहे हैं, इनके पास एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर होता है, वेरी गुड। तो देखो थोड़ा थोड़ा आप लोग जो है वो गेम समझने लग गए होंगे। अब ना हमारा सर जी जो मेन कंसर्न है या हम लोग किस में दिलचस्पी है, हमारी दिलचस्पी इसमें है कि इस सेट के पास ऐसी क्या खास बात है जो नेचुरल नंबर वाले सेट के पास नहीं थी। 1 बाय 1 देखते हैं सर जी प्रॉपर्टीज़ को, तभी हम लोग समझ पाएंगे। सबसे पहले आप देखोगे सर एडिशन का हम बात कर लेते हैं। तो एडिशन जो कॉम्पोजिशन है उसकी प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेंगे। तो एडिशन कॉम्पोजिशन सर थोड़ा सा जो है ना ये देखो थियोरेटिकल जो है ये क्या कहते हैं सर जी इसको, टॉपिक है। और थोड़ा सा क्या है जब मैं रिकॉर्ड करने बैठता हूँ तो पता नहीं ये टॉपिक तो छोटा सा है, वीडियो क्यों लेंदी बन जाता है, मुझे ये नहीं समझ आता। खैर कोई बात नहीं सर जी, वीडियो लेंदी बन रहा हो छोटा बन रहा हो वो मैटर नहीं करता सर, मैटर करता है कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और वो आप बताओगे मेरे को, ठीक है। अगर आपको समझ आ रहा है और वीडियो लेंदी भी है तो कोई बात नहीं सर, चलेगा। मुद्दे की बात तो है कि आपको समझ आना चाहिए। एडिशन कॉम्पोजिशन की देखो प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो सर सबसे पहले एडिशन इसमें कॉम्यूटेटिव है। तो मैं ऐसे लिख दूँ क्या, एडिशन जो है सर अपना वो कॉम्यूटेटिव है ना। ज़्यादा टाइम जो है मैं नहीं खाऊंगा आप लोगों का, भाई टाइम वैसे भी कीमती है। कॉम्यूटेटिव है यूपीएससी के प्रिपरेशन के दौरान। तो अपना एडिशन एसोसिएटिव भी है सर जी। एसोसिएटिव मतलब, कॉम्यूटेटिव मतलब a + b, साइड में लिखता भी चलता हूँ, b + a के इक्वल होता है। एसोसिएटिव का मतलब a + b + c = a + b + c। ये चीज़ होल्ड करता है सेट ऑफ इंटीजर्स। आप सर आपको समझ आता है तो वेल एंड गुड है, नहीं समझ आता है कोई भी 2 एलिमेंट ले लो आप, इस केस में कोई भी 3 एलिमेंट ले लो यहाँ से और पुट करके देख लो, प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है इसका मतलब होल्ड करता है। तब भी नहीं समझ आता है सर, नंबर है आप लोगों के पास, अब इससे बड़ी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती है ना, आप पूछ सकते हो सीधा मेरे से, कोई दिक्कत नहीं है। कॉम्यूटेटिव को जो है ये फॉलो करता है, एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है आपका जो एडिशन है। सर अब सवाल आता है क्या इसके पास एडिटिव आइडेंटिटी है। ओहो ये सर जी बड़ा सवाल है। एडिटिव आइडेंटिटी मैंने क्या समझाई थी अभी आप लोगों को कि आप ए के अंदर क्या ऐसा ऐड करें कि वापस ए मिल जाए।
that a plus x is equals to a, then x is called additive identity। तो सर एडिशन के रिस्पेक्ट में एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? ज़ीरो होती है ना आइडेंटिटी जो है एडिशन के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे सर ज़ीरो क्या बिलोंग करता है? जेड से। सर जी कर गया बिलोंग, यानी इस केस में देखो जो आपका सेट ऑफ इंटीजर है यहाँ पे आपको एडिटिव आइडेंटिटी देखने को मिलती है। सर ये चीज़ अगर आप गौर फरमाओगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के अंदर नहीं थी, बताना मेरे को थी या नहीं थी, समझ रहे हो बात को? और सर जी हम क्या चेक करना चाह रहे हैं, क्या इसके अंदर एडिटिव इन्वर्स है? एडिटिव इन्वर्स तो मेरे को नहीं लगता है एडिटिव इन्वर्स इसके अंदर एग्जिस्ट करता है। कि करता है? देखो एडिटिव इन्वर्स क्या होता है सर जी कि आप ए के अंदर ऐसा क्या ऐड करें कि आपको एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए। लाइक ए में मैं क्या ऐसा ऐड करूं कि मेरे को ज़ीरो मिल जाए, क्योंकि एडिटिव आइडेंटिटी ज़ीरो है आपकी। तो सर जी बन गई बात, क्या कह रहे हो? बन गई, बहुत बढ़िया। आप ए में माइनस ए ऐड करो, ज़ीरो मिलेगा। और सर ए है तो माइनस ए भी इसी सेट से बिलोंग करता है। सर ये एक नई चीज़ मिली कि आपका जो ये सेट ऑफ इंटीजर है, मतलब ए प्लस माइनस है ना, ऐसे बुरा मान जाते हैं सर जी बुद्धिजीवी, ऐसे लिखेंगे कि जो सेट है आपका कौन सा इंटीजर का, इसके अंदर एडिटिव इन्वर्स भी देखने को मिलता है, जो कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के अंदर नहीं था। ठीक है जी। तो ये चार प्रॉपर्टी जो है अपने को यहाँ पे देखने को मिलेंगी। कॉम्यूटेटिव है, एसोसिएटिव है, एडिटिव आइडेंटिटी भी है, एडिटिव इन्वर्स भी है। अब आ जाते हैं सर ज़रा मल्टीप्लिकेशन कॉम्पोजिशन पे, उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं सर उसकी भी तो बात कर लें। मल्टीप्लिकेशन कॉम्पोजिशन, और सर जी देखो आप मेरे को कमेंट में बताना कि आपको मेरा जो पढ़ाने का वे है वो कैसा लगता है। ठीक लगता है तो कंटिन्यू करेंगे यही वे, अगर कुछ गड़बड़ लगती है तो आप सर मेरे को सुझाव दे सकते हो। सजेशंस हमेशा ओपन है, कोई दिक्कत नहीं है सर जी, वैसे भी हम तो फ्लेक्सिबल टाइप के आदमी हैं। तो मल्टीप्लिकेशन कॉम्पोजिशन में देखो क्या क्या चीज़ें फॉलो होती हैं। सबसे पहले आप देखोगे मल्टीप्लिकेशन सर कॉम्यूटेटिव है। लाइक अगर आप a को b से मल्टीप्लाई करो और b को a से मल्टीप्लाई करो तो सर बात एक ही है सेट ऑफ इंटीजर्स के अंदर। दूसरी चीज़ इसके अंदर सर मल्टीप्लिकेशन जो है वो एसोसिएटिव भी है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आप पहले b और c को मल्टीप्लाई करो फिर a से मल्टीप्लाई करो, या पहले आप a और b को मल्टीप्लाई करो फिर c से मल्टीप्लाई करो, सर कोई दिक्कत नहीं है, होल्ड करता है। तीसरी बात सर क्या इसके अंदर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है? आप कहेंगे सर जी है ही। क्यों? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की तारीफ़ क्या थी कि मैं a को किसी ऐसे से मल्टीप्लाई करूं कि वापस a आ जाए, तो वो क्या है सर? 1 है, और 1 देखें सौभाग्य से सेट के अंदर एग्जिस्ट करता है, तो ये तो है। ये सर चीज़ आपकी नेचुरल नंबर में भी थी, तो ये कोई नई चीज़ नहीं है। a.1 इज़ a, इट मीन्स यहाँ पे जो है वो एग्जिस्ट करती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है सर, अगला सवाल है मेरा, क्या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है यहाँ पे? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ये सर जी बड़ा सवाल है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की तारीफ कि आप a को किस से मल्टीप्लाई करो कि आपको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिल जाए। मतलब a को मैं ऐसे किस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करूं कि मेरे को 1 मिल जाए। a को 1 बाई a से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 1 मिलेगा, बट क्या सर 1 बाई a यहाँ पे है? आप कहेंगे जी नहीं है। तो दुर्भाग्यवश मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स सेट ऑफ इंटीजर्स के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये वाली चीज़ जो है सर इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगी। खैर अब देखो जो नेचुरल नंबर है और जो ये नंबर है अपने इंटीजर का जो सेट है सर, इनमें डिफरेंस क्या आया? आपके नेचुरल नंबर में एडिटिव आइडेंटिटी नहीं मिलती, आपके नेचुरल नंबर में एडिटिव इन्वर्स नहीं मिलता, आपके नेचुरल नंबर में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स तो खैर नहीं मिलता, ये इसमें भी नहीं मिलता है। बट ये दो ऐसी बातें हैं जो उसके अंदर नहीं थी सर जी इसके अंदर हैं। ठीक,
आप देखें आपका जो ये सेट ऑफ इंटीजर्स है सर, इसके अंदर भी आपका जो मल्टीप्लिकेशन है वो डिस्ट्रीब्यूटिव है ओवर एडिशन। तो यहाँ पे अगर हम बात करें ए बी प्लस सी, तो आप ऐसे कर सकते हो ए बी प्लस बी सी, कोई दिक्कत नहीं है। आप वेरीफाई भी कर सकते हो सर 3 एलिमेंट लेके। सर आपका जो सेट ऑफ इंटीजर है इसके अंदर भी क्या आपका एग्जिस्ट करता है, ऑर्डर स्ट्रक्चर। ऑर्डर स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है, मतलब अगर आप 2 इंटीजर लोगे जो अलग होने चाहिए, सेम नहीं ले सकते सर, अलग 2 अलग इंटीजर लोगे तो सर 2 ही बातें हैं, या तो ए बड़ा होगा बी से या बी बड़ा होगा ए से। तो इसका मतलब ऑर्डर रिलेशन इसके अंदर है, ऑर्डर रिलेशन है तो ऑर्डर स्ट्रक्चर इसके अंदर है। सर ऑर्डर स्ट्रक्चर के पास यहाँ भी जो है वो ट्रांजिटिविटी फॉलो करती है, मतलब ट्रांजिटिविटी है। अब ये क्या है सर, प्रॉपर्टी है तो लिखना ज़रूरी है क्योंकि नोट्स भैया प्रॉपर बनने चाहिए। ट्रांजिटिविटी यहाँ भी देखने को मिलती है, लाइक ए अगर बी से बड़ा है और बी बड़ा है सी से, सो वी कैन प्राउडली से दैट और श्योरली से दैट ए इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन सी, बोल सकते हैं। सर यहाँ का भी जो ऑर्डर स्ट्रक्चर है वो कंपैटिबल है एडिशन कॉम्पोजिशन और मल्टीप्लिकेशन कॉम्पोजिशन। बोले तो अगर a आपका b से बड़ा है तो सर जी a प्लस सी बड़ा ही होगा a और b प्लस सी से। सर आप वेरीफाई कर लो, एलिमेंट ले लो a और b और एक c एलिमेंट ले लो, ऐड करके देख लो सर, आप समझदार हो ही। और यहाँ भी देखो जो मल्टीप्लिकेशन कॉम्पोजिशन है वो भी सर कंपैटिबल है, तो लाइक ए सी इज़ ग्रेटर देन बी सी, आप वेरीफाई कर सकते हो सर बड़े आराम से। अच्छा इसमें देखो अगर हम बात करें सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न की, वो भी देख लेते हैं, ज़रूरी तो वो भी है भैया। तो सब्ट्रैक्शन अगर हम बात करें सर यहाँ पे, तो लाइक a प्लस एक्स इक्वल्स टू सी, देन x आ गया c माइनस ए। तो सर मेरा ये सवाल है, क्या सेट ऑफ इंटीजर्स के अंदर हमें कोई c और a की कंडीशन देखनी पड़ेगी? नहीं सर, पॉसिबिलिटी तो 2 हैं, या तो c बड़ा होगा या a बड़ा होगा। c बड़ा होगा तो पॉजिटिव इंटीजर आएगा, सर जी अलाउड है। a बड़ा होगा तो नेगेटिव इंटीजर आएगा, सर अलाउड है, कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं है। तो सब्ट्रैक्शन में सेट ऑफ इंटीजर्स के केस में आपको कोई भी कंडीशन देखने की ज़रूरत नहीं है। ये भी सर एक डिफरेंस आ गया आपका नेचुरल नंबर और इंटीजर्स के अंदर। और दूसरा सर है अपना डिवीज़न। तो डिवीज़न क्या था, लाइक ए एक्स इक्वल्स टू सी, और सर यहाँ मैंने लिखा नहीं है, ये सारी जो ये है ना ए बी सी, ये सब किससे बिलोंग करते हैं, जेड से है ना। वो मान के चलो आपकी हम सारे इन्हीं की बात कर रहे हैं, कहीं बाहर उड़ा दो इनको। तो x देखो आपका आ गया क्या, c डिवाइड बाय a। सर जी ये कब होल्ड करेगा, यहाँ भी वही कंडीशन है, व्हेन a इज़ अ डिविज़र ऑफ c। अगर सर जी a c का डिविज़र नहीं है तो फिर यहाँ पे जो डिवीज़न है वो क्या है आपका, मीनिंगलेस। समझ गए सर जी क्यों है मीनिंगलेस, क्योंकि इंटीजर नहीं आएगा तो x आपका सेट से बाहर चला जाएगा, तो वहाँ पे कोई भी मीनिंग नहीं होगा। मीनिंग कब होगा, जब c मतलब a आपका डिविज़र हो किसका, c का। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत बढ़िया। एक ही बोर्ड में जो है सर सारा इंटीजर हमने डिस्कस कर लिया है। अभी एक रैशनल नंबर बचा हुआ है, रैशनल नंबर को डिस्कस करते हैं और फिर हम ये सीखेंगे कि रैशनल नंबर में और इन जो ये 2 सेट हैं इनसे वो कैसे अलग है, सर उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ है, क्या बातें हैं, सारा डिस्कस करते हैं। देखो सर, देखो अब बात करेंगे हम सेट ऑफ रैशनल नंबर की। अच्छा देखो अभी लास्ट में हमने जो सेट ऑफ इंटीजर्स में डिवीज़न देखा था ना सर, उसमें एक कंडीशन और लिख लेना, मैं भूल गया बताना, कि लाइक जैसे आप c को a से डिवाइड कर रहे हो ना, दिमाग से निकल गई बात उस टाइम, जब c को आप a से डिवाइड कर रहे हो तो a एक तो डिविज़र होना चाहिए c का, और सर दूसरी कंडीशन ये रहती है कि a 0 ना हो। सर a अगर 0 होगा तो हैप्पी बर्थडे हो ही जाएगा, आप लोग जानते हो। तो बस ये छोटी सी कंडीशन थी जो मैं दिमाग से निकल गई थी सर, अभी याद आया तो ठीक है बता देते हैं। आप सर जी आ जाते हैं ज़रा रैशनल नंबर पे। तो रैशनल नंबर होते क्या हैं सर, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं रैशनल नंबर, कि रैशनल नंबर ऐसे नंबर हैं जिनको p बाय q की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। 2 बातें होती हैं यहाँ पे, एक तो q कैन नॉट बी 0, और सर p और q में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए 1 के अलावा।
कॉमन फैक्टर जो है वो नहीं होना चाहिए, वरना आप उसको रैशनल नंबर नहीं बोलते। कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट 1, है ना। 1 तो होगा ही, ऑब्वियस सी बात है, 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर ना हो। अगर ऐसा है तो आप ये कहते हैं कि जी पी बाई क्यू क्या है, आपका एक रैशनल नंबर है, ऐसा ही बोलते हैं सर जी। और देखो जी, जो आपका रैशनल नंबर का सेट है इसको किससे रिप्रेजेंट करवाया जाता है सर जी, क्यू से, ऐसे रिप्रेजेंट करवाते हैं। तो इसके अंदर नेगेटिव रैशनल नंबर भी हैं, ज़ीरो भी है और पॉजिटिव रैशनल नंबर भी हैं, ठीक है, सब ठीक है। अब देखो सर, रैशनल नंबर के अंदर भी आपका जो है सर एडिशन जो है वो होता है। आप दो रैशनल नंबर को अगर ऐड करोगे तो तीसरा भी क्या मिलता है सर, रैशनल नंबर ही मिलता है। आप दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो तीसरा भी क्या होता है सर, रैशनल नंबर ही मिलता है अपने को, है कि नहीं है सर जी बात। तो हम बोलते हैं रैशनल नंबर में एडिशन कॉम्पोजिशन भी डिफाइंड है और मल्टीप्लिकेशन कॉम्पोजिशन भी आपका जो है वो डिफाइंड है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बस ये देख लेते हैं कि इसकी एडिशन कॉम्पोजिशन में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है और मल्टीप्लिकेशन जो कॉम्पोजिशन है उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है और ये कैसे अलग है सेट ऑफ इंटीजर और सेट ऑफ नेचुरल नंबर से, एडिशन कॉम्पोजिशन। तो आप ये सर पाएंगे एडिशन कॉम्पोजिशन में सबसे पहली प्रॉपर्टी, एडिशन जो है सर यहाँ पे कॉम्यूटेटिव होता है। क्या होता है सर जी, यहाँ पे एडिशन कॉम्यूटेटिव होता है। वही बात है, आप दो रैशनल नंबर लेंगे, a प्लस बी करें या आप b प्लस ए करें, सर जी अलाउड है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो एडिशन है सर एसोसिएटिव भी होता है, एडिशन जो है वो एसोसिएटिव भी होता है। एसोसिएटिव बोले तो सर जी अब तो क्या कहते हो, ज़बान पे चढ़ गई है बात, बहुत बढ़िया। तो ऐसा ही होना चाहिए भैया, आपको ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ऐसे फिंगर टिप्स बोलते हैं ना, ऐसे याद होनी चाहिए। अपनी भाषा में बोले तो उंगलियों पे याद होनी चाहिए ना, देसी भाषा। तो कम्यूटेटिव है, एसोसिएटिव है। और देखें जी सर, इसके अंदर हम बात करें एडिटिव आइडेंटिटी। सर जी कभी भी जो अपनी लैंग्वेज है, मेरा ऐसा मानना है बोलने में जो है वो नहीं शर्माना चाहिए और लैंग्वेज कभी भी कम्युनिकेशन के बीच में बैरियर नहीं बनना चाहिए। तो आप जिस लैंग्वेज में सर कॉन्फिडेंट फील करते हैं आप वही लैंग्वेज बोलें। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको इंग्लिश आती है तो ही आप अच्छे इंसान हैं, समझ रहे हो सर बात, या आप अच्छे एक कम्युनिकेटर हैं। इंग्लिश नहीं आती सर तब भी चलता है, आप देख ले बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो इंग्लिश बोलते ही नहीं हैं, लेकिन सर जी आप देखेंगे पर्सनैलिटी एक ही नंबर है। चलो जी बढ़िया। एडिटिव आइडेंटिटी क्या कहते हो सर, रैशनल नंबर में एग्जिस्ट करता है, देखो ज़ीरो आता है तो एडिटिव आइडेंटिटी यहाँ पे देखने को मिलेगा, विच मीन्स a प्लस ज़ीरो इज़ a। ये चीज़ ऐसी है जो इंटीजर वाले में तो थी लेकिन नेचुरल नंबर वाले में नहीं थी, पहली बात, तो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। दूसरी बात सर, यहाँ पे आपको एडिटिव इन्वर्स भी देखने को मिलता है, बिल्कुल मिलता है जी, एडिटिव इन्वर्स देखने को मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर a है तो सर जी उसका माइनस a भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये प्रॉपर्टी भी ऐसी है जो इंटीजर वाले के पास तो थी लेकिन नेचुरल नंबर के पास नहीं थी, समझ रहे हो। अब आ जाते हैं सर ज़रा मल्टीप्लिकेटिव कॉम्पोजिशन पे। तो मेरा तो यही मानना है भैया कि आपको जो है अपनी लैंग्वेज बोलने में कभी भी शर्माना नहीं चाहिए, बल्कि कॉन्फिडेंट फील होना चाहिए और गर्व महसूस होना चाहिए कि चलो कोई तो है जो अपनी नेटिव लैंग्वेज बोल रहा है ना सर जी। और देखें सर जी, मेरा तो ये भी मानना है कि जो नोट्स आपको बनाने चाहिए वो सर आपको ऐसे बनाने चाहिए कि आपको समझ आए, पड़ोसी को आए ना आए उनसे आपको मतलब नहीं है। आप एक बात बताओ सर, आपने नोट्स क्या सोम बाज़ार में बेचने हैं? नहीं बेचने ना, तो आप उनको ऐसे बनाओ जिस वे में आपको समझ आते हो। हिंदी में लिखो, अंग्रेजी में लिखो, उर्दू में लिखो, मलयालम में लिखो, चॉइस इज़ योर्स। सारा बस गेम ये कि आपको समझ आना चाहिए। सर यहाँ पे देखोगे मल्टीप्लिकेटिव, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव कॉम्यूटेटिव होता है। मल्टीप्लिकेटिव सर कॉम्पोजिशन बोले तो मतलब हम अगर एक पेयर उठाएं रैशनल नंबर का तो हम उस पेयर को एक नए रैशनल नंबर के साथ एसोसिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर।
तो कॉम्यूटेटिव तो सर ये है, देखो मैं अभी ऐसा लिख रहा हूँ, मैं मान के चल रहा हूँ सर आप समझ रहे होगे। किसी को कहीं भी दिक्कत आती है आप रैशनल नंबर उठा लें दो और पुट करते हुए आप वेरीफाई कर सकते हैं सर, तब भी मसले होते हैं। नंबर है आपके पास, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरी चीज सर एसोसिएटिव भी होता है आपका, जो है एसोसिएटिव, ये जो सर आपका जो है ना सेशन ये वाला सर, ये बेसिकली आपका एक तरफ से रियल नंबर स्टार्ट होने से पहले का ट्रेलर है, आप ऐसे बोल सकते हो। रियल नंबर का लेक्चर जो है वो कल आएगा सर जी। कल जो आने का ना लेक्चर इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट नए सीखेंगे और उनसे सर आपके CSIR, IIT जैम, आपका गेट, उनमें क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, बताऊंगा मैं आपको। बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन जो है वो कॉम्यूटेटिव भी है, एसोसिएटिव भी है। और देखो सर जी मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट भी करती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो जितने भी सर आपके यार दोस्त हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं UPSC या अपना CSIR या IIT जैम या गेट, सभी के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है सर। उनको आज ही इन्फॉर्म कर देना कि कल वीडियो आने वाली है धमाकेदार, तो बने रहो चैनल पे मेरे साथ। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोले तो यहाँ पे देखो 1 अपना एग्जिस्ट करता ही है, तो A को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सर A आएगा। अब ये ऐसी चीज़ है जो तीनों के अंदर ही देखने को मिलती है। नेचुरल नंबर के अंदर भी ये चीज़ थी, आपका इंटीजर वाले के अंदर भी सर ये चीज़ थी, और ये चीज़ रैशनल नंबर के अंदर भी है। और देखें जी लास्ट में अपना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये सर मेरे को बताइएगा आप लोग। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स A, यहाँ पे सर आपको 1/A जो है वो देखने को मिल जाएगा। लाइक 3/4 इज़ अ रैशनल नंबर और 4/3 ये भी एक रैशनल नंबर है। जब आप 3/4 को 4/3 से मल्टीप्लाई करोगे आंसर क्या आएगा? आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। तो सर ये ऐसी एक प्रॉपर्टी है जो ना तो नेचुरल नंबर के अंदर थी ना आपके इंटीजर के अंदर थी। ये किसके अंदर है? ये अंदर है आपका सेट ऑफ रैशनल नंबर के अंदर। और यहाँ भी देखो सर आपका जो है मल्टीप्लिकेशन जो है सर वो डिस्ट्रीब्यूटिव है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम ऐसा लिखते हैं AB + C, AB + BC लिख सकते हैं। सर आप ऐसे समझना, देखो कितनी प्रॉपर्टी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर ये 9 प्रॉपर्टी कोई सेट होल्ड करता है, अगर ये 9 प्रॉपर्टीज कोई सेट होल्ड कर पा रहा है तो हम बोलते हैं सर वो सेट एक फील्ड है। क्या है सर जी? वो एक फील्ड है, फील्ड। यानी मैं बोल दूं सेट ऑफ रैशनल नंबर इज एन एग्जांपल ऑफ फील्ड। सेट ऑफ रैशनल नंबर इज एन एग्जांपल ऑफ फील्ड। क्यों? रैशनल नंबर का जो सेट है सर वो इन 9 की 9 प्रॉपर्टीज को होल्ड करता है। आप कहोगे कई बुकों में क्या 2 प्रॉपर्टी और लिखी होती हैं, क्या? दैट एडिशन इज क्लोज्ड। मतलब अगर आपका A बिलोंग करता है Q से और आपका B बिलोंग करता है Q से, देन A + B भी आपका बिलोंग करना चाहिए सर Q से। तो ये तो है ही, ऑब्वियस सी बात है। और यहाँ पे लिखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन है वो भी क्लोज्ड है। क्लोज्ड मतलब A बिलोंग करता है Q से, B बिलोंग करता है Q से, तो AB भी किससे बिलोंग करना चाहिए? Q से, वो भी करेगा ही, ऑब्वियस सी बात है। तो कई बुकों में ये 11 प्रॉपर्टी लिखी रहती हैं कि अगर कोई सेट, ये 11 प्रॉपर्टी मतलब एक इसमें ऐड हो गई और एक इसमें वो क्लोज्ड वाली कंडीशन ऐड हो गई ना, कि अगर A Q से बिलोंग करता है, B Q से बिलोंग करता है, तो A B भी Q से बिलोंग करेगा। तो अगर ये 11 प्रॉपर्टी कोई होल्ड कर रहा है सेट, या मोटे मोटे तौर पर ये 9 प्रॉपर्टी होल्ड करता है, तो हम कहते हैं जी वो सेट क्या है? अपना एक सेट है जी फील्ड। क्या बोलेंगे सर उसको? फील्ड। अब देखिए, क्योंकि जो ये सेट ऑफ रैशनल नंबर है सर, इसके अंदर आपको ऑर्डर स्ट्रक्चर भी देखने को मिलता है। ऑर्डर स्ट्रक्चर, ऑर्डर स्ट्रक्चर बोले तो वही ग्रेटर देन वाला जो है ऑर्डर रिलेशन इसमें होता है। तो ऑर्डर स्ट्रक्चर में सर आपकी ट्रांजिटिविटी जो है वो फॉलो होती है, लाइक A is greater than B and B is greater than C, so we can say that A is greater than C। और देखें सर जी, इसके अंदर जो है हम ऐसा बोल दें क्या कि जो आपका ऑर्डर स्ट्रक्चर है सर वो कंपैटिबल भी होता है। लाइक A is greater than B, it implies that A + C will be greater than B + C।
कोई दिक्कत नहीं है, आप एग्जाम्पल लेके इस चीज़ को वेरीफाई कर सकते हो। और तीसरी बात सर, ये मल्टीप्लिकेशन के साथ भी कंपैटिबल है, लाइक a इज़ ग्रेटर देन b, और हम ऐसा बोलते हैं एंड c इज़ ग्रेटर देन 0, c 0 से बड़ा है कोई, क्योंकि नेगेटिव भी अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है, देन a b इज़ ग्रेटर देन ए सी। सर ये वाली कंडीशन ना इंटीजर वाले में भी ऐड कर लेना, क्योंकि आप जानते हो अगर c आपका 0 से छोटा होगा सर, तो इनइक्वालिटी का साइन क्या होता है, क्या होता है इनइक्वालिटी का साइन, बदल जाता है ना सर जी। तो इस कंडीशन का वहाँ भी एक बार ध्यान दे लेना, वहाँ भी लिख लेना। कई बार क्या है सर, बताते बताते दिमाग से बात निकल जाती है, फिर याद आता है तो अरे यार ये तो बताना ही भूल गए, समझ रहे हो बात को। तो ये वहाँ भी लिख लेना दैट a इज़ ग्रेटर देन b एंड c इज़ ग्रेटर देन 0, देन वी कैन से दैट a b इज़ ग्रेटर देन a c। अब देखो सर जी, हम ये बात कहते हैं क्योंकि आपका ये जो रैशनल नंबर है ये एक फील्ड बनाता है, क्या बनाता है सर, एक ये फील्ड बनाता है, और ये जो फील्ड है इसके अंदर ऑर्डर स्ट्रक्चर भी एग्जिस्ट करता है। तो अगर आपका सेट फील्ड भी है और सेट के अंदर ऑर्डर स्ट्रक्चर भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम बोलते हैं कि ये आपका जो फील्ड है सर वो एक ऑर्डर्ड फील्ड है। क्या बोलेंगे सर जी, आपका ये जो फील्ड है ये कैसा फील्ड है, ऑर्डर्ड फील्ड। तो सेट ऑफ रैशनल नंबर किसका एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है सर जी ऑर्डर्ड फील्ड का, ऑर्डर्ड फील्ड। क्योंकि फील्ड क्यों बना रहा है, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, और ऑर्डर्ड क्यों है, क्योंकि इसके अंदर ऑर्डर स्ट्रक्चर भी एग्जिस्ट करता है। अब देखो हम ये देख लेते हैं सर, जो आपके रैशनल नंबर है इनमें सब्ट्रैक्शन और जो डिवीजन है वो किस तरीके से किया जाता है। तो हम कहते हैं कि जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हम सब्ट्रैक्शन नहीं कर रहे बेसिकली, हम ऐड लाइक a माइनस सी आप लोग कर रहे हो लेट से, तो आप a माइनस सी नहीं कर रहे, आप a प्लस माइनस ऑफ सी कर रहे हो, मतलब आप a में माइनस ऑफ सी ऐड कर रहे हो, ऐसा बोल दिया जाता है। बाकी यहाँ पे कोई कंडीशन तो है नहीं सब्ट्रैक्शन के लिए, अलाउड है। नेगेटिव रैशनल नंबर जाएगा तब भी ठीक है, पॉजिटिव रैशनल नंबर आएगा तब भी ठीक है, कोई मसला नहीं है। आप देखें सर जी, डिवीज़न में हम लोग क्या कहते हैं, लेट से कि मैं a को डिवाइड कर रहा हूँ b से, तो a को मैं डिवाइड नहीं कर रहा b से, मैं a को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1/b से, ऐसा बोल देते हैं। कंडीशन सर यहाँ भी इम्पॉर्टेंट है, क्या है, b कैन नॉट बी 0, b जो है सर यहाँ पे 0 जो है वो नहीं होना चाहिए, वरना इन्फिनाइट आ जाएगा सर जी, बड़ा मसला है। और देखें सर, क्या यहाँ पे डिवीजर वाली कंडीशन होनी चाहिए, अब नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो b है, अब कोई कंडीशन नहीं है कि b मस्ट बी डिवीजर ऑफ a, ऐसा नेचुरल नंबर में था, ऐसा इंटीजर में था, बट सर ऐसा रैशनल नंबर में नहीं चाहिए। रैशनल नंबर में हम तो ये कहते हैं कि b जो है वो डिवीजर ना ही हो, क्योंकि अगर डिवीजर होगा तो सर जी कॉमन फैक्टर आ जाएगा, और आप ये बात जानते हो कॉमन फैक्टर आते फिर वो रैशनल नंबर बचेगा नहीं, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है कि a और b के अंदर कुछ रिलेशन हो, बस ये कि a एक रैशनल नंबर है, b एक कोई रैशनल नंबर है, और b आपका 0 नहीं हो सकता है, बाकी अलाउड है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, वेरी गुड। तो सर आपने कमेंट में बताना है कि आपको ये फील्ड का कॉन्सेप्ट समझ आया, ऑर्डर्ड फील्ड का कॉन्सेप्ट समझ आया, रैशनल नंबर फील्ड कैसे है ये समझ आया। तो अगर समझ आया तो वीडियो को लाइक करना है बॉस, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सर जी गलत बात है, देखें आप सब्सक्राइब कर दें। अभी क्या है सर, इस पे बेस्ड जो है वो क्वेश्चन देख लेते हैं, रैशनल नंबर पे क्वेश्चन आता है, बचपन में भी करते थे, डिस्कस कर लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है। सो सर जी क्वेश्चन देखिए आज का क्या कहता है, पहला क्वेश्चन है सर जी, पहला और आखिरी आज के सेशन में, तो मतलब बिल्कुल मैं बोलता गया और आप जो है वो लिखते गए होगे, यही चला होगा। बाकी सर नोट्स डिस्क्रिप्शन में पड़े हैं, उठा लेना वहाँ से, ठीक है सर। तो यहाँ पे देखो जी क्या कहता है, शो दैट देयर इज़ नो रैशनल नंबर हुज स्क्वायर इज़ 2, प्रूव करो कि ऐसा कोई रैशनल नंबर दुनिया में बना ही नहीं जिसका स्क्वायर 2 आए। सर ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे प्रूव करते हैं, बाय कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन क्या कहता है, पहले हम मान के चलते हैं कि रैशनल नंबर है जिसका स्क्वायर क्या है 2, और बाद में कह देते हैं जी हम तो गलत साबित हो गए। तो हम भी यही कहेंगे, लेट देयर एग्जिस्ट अ रैशनल नंबर हुज स्क्वायर इज़ 2। हम ये मानते हैं कि ऐसा कोई रैशनल नंबर एग्जिस्ट करता होगा तो सर जिसका स्क्वायर 2 है।
अगर एग्जिस्ट करता होगा देन वो रैशनल नंबर p बाई क्यू की शक्ल में होगा, और उसका स्क्वायर कितना रहा होगा सर जी, 2 रहा होगा। तो यहाँ से देखो हम ये बात बोल सकते हैं क्या, दैट पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2q स्क्वायर, बोल ही सकते हैं सर जी ये। आप देखें सर यहाँ पे q अपना इंटीजर है, q किसको बिलोंग कर रहा है, q अपना एक इंटीजर है। अगर q इंटीजर है तो सर जी q स्क्वायर भी क्या होगा, ये भी इंटीजर ही होगा। और देखो q स्क्वायर इंटीजर कब आया होगा, जब p स्क्वायर आपका 2 से डिविजिबल होगा। समझ रहे हो बात को, अगर p स्क्वायर 2 से डिविजिबल नहीं होता तो क्या किसी हालत में q स्क्वायर इंटीजर आता, आप कहोगे नहीं आएगा भाई, डेसिमल का जो स्क्वायर है वो तो डेसिमल में ही आता है, इंटीजर थोड़ी आता है। तो ज़रूर हम ऐसा बोल दे क्या, इस कंडीशन के बेस पे क्या बोल सकते हैं, दैट p स्क्वायर मस्ट बी डिविजिबल बाय 2, यही तो बात। अगर सर p स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो ज़रूर p भी 2 से डिविजिबल रहा होगा। देखो कैसे, मान लो आपका p है 3, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 2 से डिविजिबल था, नहीं था। p भी क्या 2 से डिविजिबल है, नहीं है। एग्जाम्पल लो सर, p लेट से 4, p स्क्वायर इज 16, p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, देन आप चेक करो क्या p भी 2 से डिविजिबल था, बिल्कुल डिविजिबल था। अगर आपका p स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो हम ये बात बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं जी, देन p मस्ट बी डिविजिबल बाय 2, ऐसा बोल सकते हैं सर जी। देखो p मस्ट बी डिविजिबल बाय 2, बोल ही सकते हैं ऐसा। सर जब p 2 से डिविजिबल है तो क्या मैं p को ऐसी शक्ल में लिख सकता हूँ, देन लेट p इज इक्वल्स टू 2n, क्योंकि p तो 2 से डिविजिबल है। सर यहाँ एक बार सब्स्टिट्यूट करो, कहाँ करोगे, यहाँ। तो p का स्क्वायर क्या आएगा, ये आ जाएगा 4n स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2q का स्क्वायर। तो q स्क्वायर क्या आ गया सर जी, 2n स्क्वायर आ गया। सर जी आप मेरे को बताओ क्या आपका q स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, देखो सीधा सीधा ही दिख रहा है। हम लिखेंगे जी क्या, q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, जब q स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो सर q भी 2 से क्या रहा होगा, डिविजिबल रहा होगा क्या। सर जी आप क्या कह रहे हो, p भी 2 से डिविजिबल है, q भी 2 से डिविजिबल है। ओहो, ये तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन को ही वायलेट कर रहा है। कैसे, डेफिनेशन क्या होती है कि सर p बाई q ऐसा होना चाहिए कि इनमें कोई कॉमन फैक्टर ना हो। आप कह रहे हो p भी 2 से डिवाइड होता है और q भी 2 से डिवाइड होता है, हो गया कॉन्ट्राडिक्शन। तो ये क्या कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, बेसिक डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर। हेंस देयर इज अ कॉमन फैक्टर विच इज 2, देयर इज अ कॉमन फैक्टर जो कि सर नहीं होना चाहिए था रैशनल नंबर होने के लिए, लेकिन आ गया है कॉमन फैक्टर, तो बताओ क्या ही करें। देयर इज अ कॉमन फैक्टर विच इज 2, so we can proudly say that, yeah we can surely say that there exists no rational number for which its square is 2। कोई भी ऐसा रैशनल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है धरती माता पे जिसका स्क्वायर 2 आ जाए। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत बढ़िया लिख सकते हो लास्ट में हेंस बाय कॉन्ट्राडिक्शन करके ऐसे। तो देखो सर आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही था। मेरे को बताना सर आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा। थोड़ा बहुत सर अगर नॉइज़ आ रहा होगा ना तो सर मैनेज कर लेना, वो फ़ैन का आ रहा होगा, बाकी तो सब ओके रहा होगा। तो सर मेरे को बताइएगा कमेंट में कैसा लगा आज का सेशन, पसंद आया कि नहीं आया। और देखो अगर सर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर जी सब्सक्राइब कर लें, माता रानी पाप लगाएगी। हम यूपीएससी 2021 ऑनवर्ड 2021 ऑनवर्ड ही जो इसको टारगेट कर रहे हैं। आपका भी अगर यूपीएससी देने का जो ईयर है 2021 या 2022 है तो आपको यहाँ से बहुत हेल्प मिलेगी। आपको कॉन्सेप्ट इन डेप्थ मिलेंगे, बिल्कुल आसान भाषा में मिलेंगे, सरल भाषा में मिलेंगे, हिंदी में मिलेंगे। तो शुक्रिया सर टाइम देने के लिए। मेरी तरफ से इतना ही था। देखो मैं आपसे कल मिलता हूँ रियल नंबर के सेशंस के साथ।